So we'll go ahead with next question. Question number 10. The dimensions of a physical quantity x in the equation force equals to x upon density is given by. तो आपके पास एक इक्वेशन है फोर्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन डेंसिटी। तो आपको पूछा है कि इस केस में एक्स के डायमेंशंस क्या है। ओके, तो यू विल टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज फोर्स गिवन टू यू? एक्स अपॉन डेंसिटी। तो व्हाट इज एक्स? फोर्स इनटू डेंसिटी। अगर आपको डायमेंशंस ऑफ फोर्स सॉरी एक्स के डायमेंशन चाहिए तो किसके डायमेंशन लगेंगे? फोर्स के। और किसके पता होने चाहिए? डेंसिटी के। वेरी गुड। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? m1 l1 t माइनस 2। पक्का ना m1 l1 कि m1 l2? m1 l1 t माइनस 2। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है m1, वॉल्यूम होता है l3, ऊपर आके l माइनस 3। तो ये आ गया m1 मतलब कितना? m2। l1 और l माइनस 3 मतलब l माइनस 2 और t माइनस 2। तो m2 l माइनस 2 t माइनस 2 कहाँ पे है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Which of the following pairs of physical quantity have same dimensions? तो एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले वर्क एंड पावर। यू नो वर्क इज एनर्जी, यस, एंड यू नो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क और पावर के डायमेंशन सेम हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्क इज एनर्जी एंड पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो सेम तो नहीं होंगे, तो सेम नहीं है। तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी, मोमेंटम एंड एनर्जी। यू नो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। और एनर्जी अगर आपको पता तो होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर या फिर mgh। अगर पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो तो mgh। इसके डायमेंशन सेम आएंगे क्या? नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। फोर्स एंड पावर सेम आ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और पावर तो तुमने अभी बताया ना, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है वर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस। और नीचे क्या है? टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो ये हो गया फोर्स इनटू स्पीड। करेक्ट। फोर्स है, लेकिन पावर फोर्स इनटू स्पीड है, तो डायमेंशन सेम है क्या? नहीं। तो बचा कौन? डी। तो डी, वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम। हो गया। तो जो लास्ट ऑप्शन है ना डी, उसके डायमेंशन सेम क्यों आते हैं? पहली बात तो डायमेंशन सेम किसके आते हैं वो पता होना चाहिए। जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला सेम बनेगा उनके डायमेंशन सेम आएंगे। अभी मैंने बोला वर्क इज एनर्जी, बेसिकली वर्क इज एनर्जी एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t माइनस 2 और डिस्टेंस है l1, तो m1 l2 t माइनस 2। ये कौन है? वर्क है। और वर्क अपॉन टाइम करोगे तो m1 l2 t माइनस 2 अपॉन t है, तो वो t वापस ऊपर जाके t माइनस 1 होगा, तो पावर बन जाएगा m1 l2 t माइनस 3। तो सेम आए क्या? नहीं। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। मास है m1, वेलोसिटी इज l1 t माइनस 1, तो मोमेंटम m1 l1 t माइनस 1। एनर्जी में m है मास, तो m1 स्पीड है, l1 t माइनस 1 उसका स्क्वायर है, तो l2 t माइनस 2। तो एनर्जी क्या बन गया? m1 l2 t माइनस 2। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो तुमको पता है डायमेंशन, m1 l1 t माइनस 2, और पावर के तो अभी फाइंड किए थे, m1 l2 t माइनस 3। अब बचा कौन? वर्क एंड एनर्जी। तो तुमने यहाँ वर्क के डायमेंशन फाइंड किए ना, अभी तो किए। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, डायमेंशनली m1 l2 t माइनस 2, और एनर्जी की भी तो की है।
एनर्जी के डायमेंशंस भी क्या आते हैं, सेम आते हैं ना, m1 l2 t-2, तो डायमेंशन सेम है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन के मैं दो मेथड्स बताऊंगा, तो दोनों पे ध्यान देना अच्छे से। इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 टाइम्स। CGS सिस्टम में फोर्स की वैल्यू 100 टाइम्स है। इन अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज। तो CGS में 100 टाइम का फोर्स, इसकी वैल्यू नए सिस्टम में कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। नया सिस्टम, लेकिन नए सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। डू यू रिमेंबर, हमने डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखा था, एप्लीकेशन नंबर 2, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इफ यू रिमेंबर, हमने ऐसा लिखा था 1 न्यूटन इक्वल्स टू x9। आ रहा है कैसे यार? फिर मैंने बात था कि ये SI सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है। फिर हमने दोनों के डायमेंशन लिखे थे, तो न्यूटन को लिखा था m1 l1 t-2 और 111। क्यों 111? क्योंकि कौन सा सिस्टम है, SI। तो सिमिलरली ऐसा ही आपको वापस करना है। 100 डाइन मतलब कितना, राइट, कितना फोर्स, राइट। अभी मैंने फोर्स क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे न्यूटन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है क्या, नहीं। तो हमको पता ही नहीं है ये जो न्यू सिस्टम है उसमें फोर्स को क्या बोलेंगे, इसे मैंने F बोल दिया, है ना। ये कौन सा सिस्टम है, CGS। ये कौन सा है, सम न्यू सिस्टम, हमको नाम नहीं पता, हमने न्यू सिस्टम बोल दिया। लेकिन ये भी फोर्स है, वो भी फोर्स है। तो 100 डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, m1 l1 t-2, और यहाँ पे भी डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, m1 l1 t-2। लेकिन ये सिस्टम CGS है तो 111, और ये कोई और सिस्टम है तो 2 करेक्ट। हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू, हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x इक्वल टू, सिर्फ इसको यहाँ से उठा के यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 100 m1 l1 t-2 111 कर दिया, अपॉन m1 l1 t-2 2 और 2 कर दिया। ओके, गुड। देन इसके बाद इफ यू रिमेंबर x इक्वल टू 100 m1 अपॉन m2 रेज टू 1, रेज टू आएगा ना 1, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। L1 by L2 raised to 1, T1 by T2 raised to -2, x equal to 100, m1 is mass in which system, CGS में मास तुम मेजर किस में करते हो, ग्राम में। m2 is mass in new system, लेकिन न्यू सिस्टम में मास किस में है, किलोग्राम में है, raised to power 1। L1 is length in CGS which is centimeter, and in new system it is in meter। T1 is time in CGS second, और T2 is in minute, raised to -2। तो x equal to 100 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सिर्फ हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर सेंटीमीटर में। सेकेंड अपॉन 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। इसका पावर भूलना नहीं, इसका पावर भूले तो गए। इनका तो पावर वैसे भी 1 था, तो 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन -2 है तो छोड़ना नहीं उसको, करेक्ट। ये 100 और ये 100 क्या हो गया, कैंसल, गुड। तो x इक्वल टू, नीचे यहाँ पे 1000 है, 1000 पे ध्यान देना है, 1000 है 10⁻3, और ये 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, नीचे क्या है 60 रेज टू -2, 60 रेज टू -2, ऊपर आ गया तो क्या हो गया 60 रेज टू +2, तो यहाँ पे 60 का आ जाएगा स्क्वायर, करेक्ट। 60 का स्क्वायर होता है 3600, और नीचे कितना है 1000, तो ये हो जाएगा 3.6। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C,
ये था मेथड 1। वेट, घाई नहीं, मेथड 1, घाई बिल्कुल नहीं। हमको और एक मेथड भी देखना है, मेथड 2। ये हमने डायमेंशन से किया, आप डायरेक्ट यूनिट से भी कर सकते हो। सिस्टम पहला स्टेप वही है। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? 100 डाइन इक्वल्स टू एक्स एफ। अब यू नो डाइन मतलब फोर्स, पक्का। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो अगली बार से याद ये होना चाहिए कि फोर्स होता है मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना? बराबर ना? हाँ कि ना? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब ऐसा याद अगर है तो 100 डाइन मतलब सीजीएस, सीजीएस में मास किस में होता है? ग्राम, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? ग्राम। डिस्टेंस किस में होता है? सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे सेंटीमीटर। और टाइम किस में होता है? सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर। एक्स ये भी फोर्स है, लेकिन न्यू सिस्टम में मास किस में है? केजी में। डिस्टेंस किस में है? मीटर में। और टाइम किस में है? मिनट में, तो मिनट का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको सिर्फ ये करना होगा, 100 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। व्हाट इज केजी इन ग्राम? 10⁻³ मीटर इन सेंटीमीटर 10⁻², और मिनट इन सेकेंड्स तो 60 सेकेंड और इसका स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे ग्राम सेंटीमीटर और ये सेकेंड का स्क्वायर है ना, तो मैं सेकेंड के स्क्वायर को अलग से बाहर लिख लेता हूँ। मैं जब कैंसिल करना है इसके लिए ऐसा कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया कैंसिल आउट। हो गया कैंसिल आउट? यस, हो गया ना? ये और ये भी क्या हो गया? कैंसल। तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 बचा, 1। और ये 60 का स्क्वायर यहाँ पे लेके आ गए, तो 60 का स्क्वायर और 10⁻³ को डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻³। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी वापस से? 3600 अपॉन 1000, मतलब कितना? 3.6। तो अगर आपको यूनिट्स से डायरेक्ट करना है तो वैसा फाइंड कर लो, अगर आपको डायमेंशन से करना है तो थोड़े स्टेप ज़्यादा लगेंगे, तो इट इज अप टू यू। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लाइफ इज अ रेस। खुद को भी भागना पड़ता है, अपने पेन को भी भगाना पड़ता है। ये देखो, अभी इसमें ना आंसर आपको पहले से पता लग गया, वेरी गुड। तो अभी आप मुझे इसका आंसर बताओ कि सॉल्व कैसे करते हैं। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, तो ये जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, at प्लस b अपॉन t प्लस c, वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या इक्वेशन था? v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। आपसे किसके किसके डायमेंशंस पूछे हैं? a b और c के। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, याद है क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? व्हाट डज इट टेल यू? in an equation all the terms on both sides of equation have same dimension। इसका मतलब at के, v के और किसके? b अपॉन t प्लस c के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम। और मैंने आपको बताया था कि टाइम में टाइम ही ऐड होता है, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड होता है, स्पीड में स्पीड ही ऐड होता है, ऐसा ही होता है ना। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट टाइम एंड डिस्टेंस, यू कैन नॉट ऐड टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम में क्या ऐड होगा? टाइम। तो ये जो सी है, राइट, टी इज टाइम, तो सी भी क्या है? टाइम। तो यू शुड नो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सी है ना, ये सी भी क्या है? टाइम ही है। तो सी के डायमेंशंस है टाइम के डायमेंशंस, और टाइम के डायमेंशन मतलब t⁻⁴। तो c के डायमेंशंस इज इक्वल टू टाइम के डायमेंशंस, विच मीन्स इट इज t⁻⁴।
तो पहले चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें t का पावर 1 है। सी के लिए, सी मतलब लास्ट में एक ही ऑप्शन है ना, तो आंसर क्या आएगा? बी। हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन आंसर करेक्ट है, बट जस्ट टू कंप्लीट इसको पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं। अभी किसके चाहिए आपको डायमेंशंस? ए के और बी के। तो पहले चलो ठीक है, बी के फाइंड कर लेते हैं। तो बी के डायमेंशंस इज इक्वल टू बी के डायमेंशंस अपॉन टी प्लस सी के डायमेंशंस। तो v के डायमेंशंस इनटू t प्लस सी के डायमेंशन आएगा b का डायमेंशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो अगला स्टेप कहाँ से है समझेगा नहीं। v के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 t माइनस 1। टाइम प्लस टाइम क्या होता है? टाइम ही होता है, टाइम स्क्वायर नहीं होता है। टाइम में टाइम ऐड करोगे तो टाइम ही मिलेगा, बराबर है ना। तो t प्लस सी मतलब इन टोटल कौन है? टाइम है। कौन है वो? टाइम है। ये तो टाइम प्लस टाइम 2 टाइम्स, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे टाइम ही रहेगा, डायमेंशनली ऐसा ही होगा। t प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो b के डायमेंशंस क्या आ गए? L1। तो देखो इधर L1 है क्या? यस। अब बचा कौन? कौन बचा? a। तो इफ यू सी v इक्वल्स टू at के डायमेंशंस, ऐसा आएगा ना, v इक्वल टू at के डायमेंशंस। तो a के डायमेंशंस क्या आएंगे? v के डायमेंशंस अपॉन t के डायमेंशन। v के डायमेंशंस क्या है? L1 t माइनस 1 और टाइम क्या है? t1। ये ऊपर गया तो क्या हो गया? कितना हो गया? L1 t माइनस 2। L1 t माइनस 2 हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन। द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। ये हमने बहुत बार सॉल्व किया, वापस एक बार कर लेते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस Gm1 m2 बाय। तो अगर हमारे पास दो मासेस है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। इस G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको G के डायमेंशन चाहिए तो G के डायमेंशन आएंगे F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो G के डायमेंशन फाइंड करने हैं तो पहले फोर्स के डायमेंशन पता होने चाहिए, देन यू शुड नो आर स्क्वायर के डायमेंशन अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स के डायमेंशन अभी फटाफट बताओ, क्विक। L1 L1 t माइनस 2। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ रेस टू 2 मतलब L रेस टू 2 अपॉन मास इनटू मास मतलब मास का स्क्वायर, तो m रेस टू 2। ये m रेस टू 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो m1 और m माइनस 2 कितना हो गया? m माइनस 1। L3 और t माइनस 2 तो m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ऑप्शन ए। बराबर है ना? पक्का पक्का। तो अभी ये डायमेंशंस याद रखना, आगे क्वेश्चन में काम में आएंगे, तो आपको डायमेंशंस ऑफ जी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम इज। अभी पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले विस्कोसिटी क्या है ये पता होना चाहिए। चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विस्कोसिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अभी एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक वाटर का ड्रॉप और एक हनी, शहद, उसका ड्रॉप छोड़ दिया। कौन सा पहले नीचे आएगा? वाटर। क्यों? नथिंग टू डू विथ मास। वाटर पहले नीचे आएगा, करेक्ट, बट इट हैज नथिंग टू डू विद मास। तो आइडिया ये है, पहले पूरा अच्छे से समझ लो। ऐसा है, whenever a liquid flows, honey is also liquid and water is also a liquid। जब भी एक लिक्विड फ्लो होता है तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं that the liquid is made up of number of layers। कोई भी लिक्विड जब फ्लो होगा तो यू इमेजिन दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो जब लिक्विड फ्लो हो रहा है मतलब लेयर्स फ्लो हो रहे हैं, और लेयर्स एक के ऊपर एक है,
तो one layer is moving on top of another. So whenever a liquid is moving, flowing, one layer of liquid is moving on top of another. ठंड लगती है तो क्या करते हो, मतलब योर वन हैंड इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ अनदर, क्या होता है, फ्रिक्शन, क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है. तो व्हेन वन लेयर ऑफ लिक्विड मूव्स ऑन टॉप ऑफ अनदर देयर इज फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स. फ्रिक्शन ये मोशन को अपोज करता है, राइट, करेक्ट. तो ये जो मोशन है, किसका मोशन है, लेयर का, ये क्या फेस कर रहा है, अपोजिशन ड्यू टू फ्रिक्शन. इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी. क्या बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी. बाकी डिटेल 12th में आएगा आपको, फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है. जब भी कोई भी लिक्विड मूव होगा तो इट इज इमेजिन दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. अ लेयर इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ अनदर लेयर. व्हेन वन लेयर मूव्स ऑन टॉप ऑफ अनदर, जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव होता है तो देयर इज फ्रिक्शन. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी. अब ऐसा है, विस्कोसिटी इज नथिंग बट द फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है. क्या है फ्रिक्शन, फोर्स है. तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया जिसको तुम बोलते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो न्यूटन ने ऐसा बोला कि जो ये विस्कस फोर्स है ना, फोर्स है, क्योंकि फोर्स है, तो ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स किसमें है, दो लेयर के बीच में. किसके दो लेयर, लिक्विड के. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर. और लॉजिकल भी है ना. अगर सपोज मैं मेरे दो हैंड्स में कांटेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन कम होगा कि नहीं, और पूरा हाथ कर रहा हूँ तो ज़्यादा होगा ना. तो मेरा हाथ पूरा लिया तो एरिया बढ़ गया. तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे. और ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. फिलहाल इतना ही याद रखो. फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू एरिया वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. एरिया वेलोसिटी अपॉन. तो जब भी तुम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट. बस ये जो कांस्टेंट है ये n नहीं है, इसको ईटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ईटा. ये जो ईटा है इसी का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो ईटा ए वी बाय एक्स. तो ये जो ईटा है ये क्या बन जाएगा, ईटा क्या बन जाएगा, एफ एक्स अपॉन अरे एफ एक्स अपॉन ए वी. आपको क्या पूछा है, यूनिट्स पूछे ना, यूनिट्स किसके, यूनिट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये ईटा का नाम क्या बताया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके. फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन. वेरी गुड. व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो एक यहाँ पे क्या लिखा, v अपॉन पी. कहाँ तक, बराबर बराबर बराबर. v और v कैंसल, बचा कौन, मास. मास के यूनिट्स क्या होते हैं, केजी. एक्स मतलब कौन, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, मीटर. एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और टाइम इज इन सेकेंड. वेरी गुड. तो मीटर और मीटर कैंसल, तो क्या बचा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड. किलोग्राम पर मीटर सेकेंड कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी. तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. व्हेनेवर अ लिक्विड फ्लोज, जब लिक्विड फ्लो होता है तो हम लिक्विड को कैसे इमेजिन करते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स में. इसका मतलब एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव हो रहा है. और जब भी एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन. मतलब वाटर या हनी, दोनों में से कोई भी ले लो, वन लेयर इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ अनदर, सो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स. फ्रिक्शन फोर्स होता है, और वो फोर्स कितना है, किसने बताया, न्यूटन्स लॉ ने. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिखोगे जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसको रीड कैसे करते हैं, ईटा, राइट. तो ईटा इज एफ एक्स अपॉन ए वी, लेकिन एफ है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ए होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. हाँ, वेलोसिटी कैंसल हो गया, यूनिट्स मिल गए. लेकिन तुमने अभी तक आंसर दिया नहीं कि वाटर पहले क्यों नीचे आया.
क्योंकि वाटर के जो 2 लेयर्स में फ्रिक्शन है वो कम है और हनी में फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन कम हो वहाँ पे अपोजिशन कम होता है, तो वो फास्ट फ्लो होता है, और जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा हो वो स्लो मूव होता है, राइट। तो हनी, शहद, या फिर इफ़ यू टेक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लिक्विड्स है, बहुत सारे लिक्विड्स है, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक ऑयल, ऑयल में भी फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट। कौन सा ऑयल? ईटिंग ऑयल नहीं बोल रहा हूँ मैं इंजन ऑयल्स की बात कर रहा हूँ। गुड। वो थोड़ा सा, इफ यू सी, दे आर मोर विस्कस देन वाटर। हो गया, बढ़े आगे। अब एक क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व तो करके दूंगा, लेकिन फिर हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ओरली। तो ऐसा क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी ए, एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल मतलब मेजर्ड, ए बी सी एंड डी एज फॉलोज। Capital A equal to A square B cube upon C into root D. The percentage error in the measurement of A, B, C and D are 1, 3, 2 and 2. What is the percentage error in the quantity A? तो A में कितना percentage error ऐसा पूछा है। पहले तो A का फॉर्मूला याद है क्या? A square B cube upon C root D. मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, A square B cube upon C D raised to half. Do you remember डेल्टा ए बाई ए क्या आएगा? 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी। चलो, वेरी गुड, गुड। ये तो फ्रैक्शनल एरर हो गया ना। ये कौन सा एरर है? फ्रैक्शनल। परसेंटेज के लिए क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड। अब तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। ओके, गुड। तो अभी आपको ए में, स्मॉल ए में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 1 दिया है ना, 1, 1322 बोला है ना। तो 1%, उसमें कितना है? 3, और इसमें कितना है? 2, और वहां पे भी कितना है? 2, करेक्ट। तो 2 एंड 9 एंड 2 एंड 1, 9 और 1 10 और 4 14, कितना आ गया? 14%, 14% ऑप्शन डी। अब एक मिनट रुको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, मैंने पहले भी बताया था। ए का पावर कितना है? 2, और ए में एरर कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 इज 2। बी का पावर कितना है? और बी में एरर कितना है? 3 इंटू 3 9 और 2 11। सी का पावर कितना है? और एरर कितना है? 2, राइट। तो 11 और 2 13। डी का पावर कितना है? हाफ, एरर कितना है? 2, हाफ इंटू 2 इज 1, 13 प्लस 1। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a sin omega x by v minus k, where omega is angular velocity, v is linear velocity, the dimension of k is। अब सबसे पहले डायमेंशन ऑफ k तो ऐसे ही फाइंड कर लेंगे हम, लेकिन अब तक क्या है? अब तक आपको पता है वेव, व्हाट इज वेव? यू नो व्हाट इज वेव? हाँ, लगा ही था। वेरी गुड, दिस इज वेव। सही बात है, दिस इज वेव, लेकिन इसके आगे आपको वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा विच विल टेल यू कि वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। सबसे पहले चलो ठीक है, आई विल स्टार्ट विद बेसिक्स, कोई बात नहीं। वेव अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फिलहाल मैं एक टाइप का वेव बताने वाला हूँ। 2 टाइप के वेव होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। हम लोग फिलहाल सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। वैसे हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? डिफरेंस क्या है?
नहीं पता? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डिफरेंस नहीं पता? नहीं, ट्रांसवर्स इज नॉट ट्रांसपोर्ट, तो ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ ध्यान दो, अब तुमको समझ में आएगा कि फिजिक्स समझना है ना, तो रियल लाइफ में इतने सारे चीजें हैं दैट कैन हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। सोचना सिर्फ टू स्टार्ट थिंकिंग। यही डिफरेंस है बाकी लोगों में और साइंस पढ़ने वालों में। बाकी लोग सिर्फ आते जाते चीज़ों को देखते हैं, हम आते जाते उन चीज़ों को समझते हैं। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। मान लेते हैं दीवार है, दीवार, और दिस इज अ स्ट्रिंग, रस्सी। एक एंड रस्सी का बांध दिया और दूसरे एंड को आई एम मूविंग अप एंड डाउन, क्या होगा? यू नो क्या होगा? ऐसा बनेगा। हाँ, वो दीवार के अंदर नहीं जाएगा, मुझे पता है। ओके, तो ऐसा समथिंग लाइक दिस यू विल सी। ओके, ऐसा कुछ आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे ना दो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है डायरेक्शन इन विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग, मतलब वेव जिस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। यहाँ पे वेव आगे जा रहा है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ जा रहा है ना वेव, पक्का। और दूसरा, वेव जिस मीडियम से पास हुआ, मीडियम कौन था यहाँ पे? रस्सी, स्ट्रिंग। ये जो मीडियम है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वेव तो एक्स डायरेक्शन में आगे गया, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे मूव हो रहे हैं? अप एंड डाउन, मतलब अलॉन्ग वाई। तो दूसरा डायरेक्शन है वाई। कौन सा डायरेक्शन है? वाई। अगर ऐसा हो, कैसा हो? प्रोपोगेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का ही नाम है ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं इसको? तो ये वेव कौन सा है? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रहेगा आप? पक्का? राइट, करेक्ट। अब इसमें ना एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो जगह से हिले ही नहीं, क्योंकि उनका जगह ये था और वहीं पे है। बट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा यहीं पे रहेंगे। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो अपने पोजीशन से मैक्सिमम दूर गए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, और ये भी एम्पलीट्यूड है, राइट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। याद रहेगा? पक्का। और उसके बाद ये जो हाईएस्ट पोजीशन है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? और जो लोवेस्ट है, उसको पता है क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो ये भी कौन हो गया? क्रेस्ट। और फिर ये कौन हो गया? ट्रफ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट तक, या फिर एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? और डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा, इमीडिएट दूसरा, क्योंकि इसके आगे भी होगा फिर, राइट। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। तो अभी कुछ कुछ चीजें तुमको पता लग गई, जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? एक्स। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? वाई। बराबर। ए मतलब कौन? एम्पलीट्यूड। लैम्डा मतलब कौन? वेवलेंथ। सही है। अब ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हो? सर्कल। क्या बोलते हो? सर्कल ही बोलते हैं इसको। अगर ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में हो और आर इसका रेडियस हो, आपको पता है मैथमेटिकली कैसे बताते हैं सर्कल को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना? पक्का पक्का? श्योर। अगर मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स। ये उसका मेजर एक्सिस है, ये उसका माइनर एक्सिस है,
मेजर का आधा इज सेमी मेजर, इसको ए से नोट करते हैं। माइनर का आधा उसको बोलते हैं सेमी माइनर, किसे नोट करते हैं, बी से। अगर ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो इसका इक्वेशन पता है तुमको, पता है, नहीं पता? कोनिक सेक्शन हुआ है ना, हुआ है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सिमिलरली, मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये समझने के लिए कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसको तुम मैथमेटिकली एक इक्वेशन के थ्रू बता सकते हो। तो सिमिलरली ये वेव भी एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको तुम मैथमेटिकली एक इक्वेशन से बता सकते हो, और वो उन्होंने बता के रखा है। तो क्या बोला है कि हमारे पास एक वेव था, उसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस k, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, बराबर, पक्का, x इज डिस्टेंस, v इज वेलोसिटी, और k क्या है वो बाद में देखेंगे, और इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ तक पक्का है क्या? श्योर श्योर। अब थोड़ा सा डायमेंशनली सोचो, यू नो व्हाट इज साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो, साइन 30, 1/2, साइन 45, वेरी गुड, साइन 16। तो मैंने जितना भी तुमको पूछा साइन जीरो, तो जीरो नंबर था कि नहीं, और आंसर भी नंबर है। साइन 30, 1/2, 30 क्या है, नंबर है, ये भी क्या है, साइन 45, तो इफ यू सी ये भी नंबर, ये पूरा भी नंबर है ना, मतलब साइन कॉस टैन कॉट ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नंबर क्या होता है, डायमेंशन लेस, क्या होता है, वेरी गुड। तो डायमेंशन यहाँ पे y को कहाँ से मिल रहे हैं, और a क्या था, एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम मतलब वो डिस्टेंस है, वो क्या है, डिस्टेंस है। तो a के डायमेंशंस क्या है, L1, तो y के भी क्या होंगे, L1, वेरी गुड, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, नंबर है ना। और जब मैंने बोला साइन जीरो कितना, जीरो, साइन 30 कितना, 1/2, तो साइन के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे क्या है, नंबर्स है, क्या है ये, वेरी गुड, नंबर्स है, मतलब पूरा तो नंबर है ही, ये भी नंबर है। और नंबर क्या होते हैं, डायमेंशन लेस, क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। अच्छा, नंबर में से नंबर ही माइनस करते हो ना, कि नंबर में से डिस्टेंस माइनस कर लिया, नहीं ना। अगर इसको मैं ओमेगा इंटू एक्स बाई वी, ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लिया माइनस ओमेगा के, ऐसा लिखता हूँ, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दिस इज नंबर, मतलब डायमेंशन लेस, दिस इज ऑल्सो नंबर, मतलब डायमेंशन लेस। अब यहां तक समझा है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुमको किसके डायमेंशन चाहिए थे, के। ओमेगा इंटू के क्या हो गया, नंबर, इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा इंटू के ये है m0, L0 और T0, राइट। तो फिर के क्या आएगा, m0, L0, T0 अपॉन ओमेगा, वैसे ये W नहीं है, इसको ओमेगा बोलते हैं, ये ओमेगा होता है, W नहीं है, राइट, राइट। W हम ऐसा लिखते हैं, ओमेगा को हम थोड़ा सा कर्व करके लिखते हैं, तो ये लैटिन लेटर है, मतलब ग्रीक लेटर है, ओके। तो ये ओमेगा आ गया, बराबर। ओमेगा का नाम क्या दिया था इन्होंने, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो भी समझ लेते हैं। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, मतलब बताना, मेरे को फॉर्मूला में इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ ठीक है। व्हेन आई से वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, उसका मतलब बताओ, हर सेकेंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर कवर कर रहा है, बराबर, सही है, वो होता है लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी में एक ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है ही नहीं, ऑब्जेक्ट सर्कल्स में घूम रहा है, सर्कल में, राइट, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पहले यहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे, और वो सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर।
तो हर सेकंड में वो कितना एंगल कवर करता है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगल अपॉन टाइम। एंगल अपॉन टाइम। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगल अपॉन टाइम। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट? तो ये याद रखना आप। ओमेगा के डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो एंगल के डायमेंशंस पता है, m0 l0 t0, क्योंकि एंगल इज अ नंबर और नीचे कौन है? टाइम। तो ओमेगा के डायमेंशंस क्या आ गए? t रेज टू -1, t रेज टू -1, t रेज टू। तो k के डायमेंशंस क्या आएंगे? k के डायमेंशंस क्या आएंगे? m0 l0 t0 अपॉन ओमेगा के डायमेंशंस क्या थे? t रेज टू -1, बराबर। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो हो गया। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। So that's it for today.